एक तारीख, एक घंटा, एक साथ सफाई। साफ सफाई में जुटा पूरा देश। पीएम मोदी से लेकर मंत्रियों ने लगाई झाड़ू। कई राज्यों के सीएम सड़कों पर उतरे। तेलंगाना में मोदी की जनसभा। 13,500 करोड़ की परियोजनाएं करेंगे लॉन्च। सीएम केसीआर लगातार छठी बार पीएम के कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। बीजेपी का 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र का महिलाओं पर फोकस। महिलाओं को मिलेगा सस्ता कर्ज। नवरात्र में घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। जेएनयू की दीवारों पर फिर लिखे गए आपत्तिजनक स्लोगन। फ्री कश्मीर और भगवा जलेगा लिखकर पीएम मोदी पर भी की गई टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 2 और आतंकवादी हुए ढेर। सद्दाम के मददगार निकले प्राइवेट कारोबारी। कॉल डिटेल से पुलिस के हाथ लगी 5 और लोगों की कुंडली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जेएनयू की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे। कैंपस की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्द। प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर को लेकर लिखे गए शब्द। कैंपस की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्द। कैंपस की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी की गई टिप्पणी। पीएम मोदी और कश्मीर को लेकर लिखे गए शब्द। और आपको खबर बता देते हैं, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को इस अभियान की पूरी तैयारी करते हुए अभियान का आगाज कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 तारीख, 1 घंटा और एक साथ सफाई। सीएम यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झाड़ू लगाई सड़कों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सड़कों पर झाड़ू लगाई गई। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, द्वारा सड़कों पर स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई गई। सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर द्वारा सड़कों पर लगाई गई झाड़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वच्छता अभियान का आगाज किया। साफ सफाई में जुटा पूरा देश। आपको बता दें कि कल गांधी जयंती है, 154वीं जयंती है कल, और उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश भर में साफ सफाई का अभियान छेड़ा गया। और ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए।
राजधानी दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। एक युवक की गोली मारकर तो दूसरे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर मौके वारदात से फरार। कई घंटे तक बुराड़ी और भलसवा डेयरी थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी। तकरीबन 3 घंटे तक सीमा विवाद के चलते मौके पर ही पड़ा रहा एक मृतक युवक का शव। घंटों सीमा विवाद के बाद भी भलसवा डेयरी थाना पुलिस से मामले की जांच की शुरू। परिजनों का कहना है कि दोपहर के वक्त से मोबाइल छीनने के मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या पर आकर हुआ खत्म। इन इलाकों में 2 थानों की सीमा लगने के चलते खुलेआम बेचा जाता है नशे का सामान। आज हमने 112 फोन करी, कोई पुलिस हमारी नहीं आई। मैं इसके छोटे भाई को जगजीवन लेके गया, उसको इंजेक्शन लगाया, उसको ले आए। तो 30,000 रुपए का फोन लेके गए थे कि छीन के उसका गली से। अभी पूरी गली गवाह है जिसको ये जगराम चौक के लड़के थे। तो इनके फोन आ रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे आ जाओ जगराम चौक पर से अपना फोन ले जाओ। बार बार इनका फोन आ रहा है कि जगराम चौक पर आ जाओ, फोन लेना आ जाओ। ये फोन लेने आया उसका बड़ा भाई, तो इसके साथ कर गए वारदात। 9-10 लड़के आए 9 नंबर गली में 9/4 में मुकुंदपुर। इसके छोटे भाई को मार के गए पहले। फिर जो जावड़ा फट गया था, इसका एक्सीडेंट हुआ। आपको संतों में इसका हुआ इलाज हुआ और आपको 4.5 लाख रुपए हमने लगाए थे। आज जो आप तुम्हारे आजाद जो मुलाना है हॉस्पिटल, उसके पेपर हैं हमारे पास हैं। उसकी मंगलवार की दी हुई थी डेट। इसकी सर्जरी होगी, पूरी सर्जरी यहाँ की। जो दांत हैं उसके दांत भी कले गिर चुके हैं। ये बच्चा बहुत कमजोर था, पहले सही था, जब से एक्सीडेंट हुआ है ये बेकार हुआ है। और अब चुप है। उसके बाद क्या हुआ, ये लड़का है हमारे 8-10 बच्चे आए। इसको हमारे भतीजा है मेरा है छोटा भाई, उसका फोन छीन के ले गए, उसको मार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि स्वच्छता के लिए 1 घंटा समर्पित करें। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी और दिशा में भागीदारी का हर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एस के अरोड़ा ने श्रमदान किया, जहां उनके साथ में तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सड़क पर उतरा और रोड पर सफाई का श्रमदान किया। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति आज जैसे कि स्वच्छ पूरे देश में, और आज हमने संजय गांधी अस्पताल में भी इसकी शुरुआत की है। जबकि स्वच्छता अभियान तो हमारा कई दिनों से चल रहा है और इनफैक्ट रेगुलर चलता है। तो आज जो स्पेसिफिक फोकस प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ 10 बजे शुरू हुआ है, जिसमें हमने सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने मिलके शपथ ली है कि हम एक तो खुद सफाई रखेंगे, आसपास कूड़ा नहीं फैलने देंगे और लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे और प्रेरित करेंगे कि वो भी साफ सफाई रखें, ताकि हमारा अस्पताल का सराउंडिंग एरिया, हमारा शहर, हमारा देश साफ सुथरा रहे। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में लगी शुक्रवार को टमाटर शेड में आग से हुआ मंडी के आढ़तियों का लाखों रुपए का नुकसान। आज स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आजादपुर मंडी का दौरा किया, जहां पर आग लगी थी। टमाटर शेड पर आढ़तियों के साथ मीटिंग कर और जब तक टमाटर शेड तैयार नहीं हो जाता टमाटर के आढ़तियों को दूसरी जगह बैठाने का ऐलान किया गया है और जल्द से जल्द टमाटर शेड की मरम्मत करने का आदेश दिया गया है। अगर बात आढ़तियों की है तो उनके लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उनको इस स्थिति से निकलने में समय लगेगा। फिलहाल दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। साइड हो जाइए।
बरेली के नगर पालिका अध्यक्ष को मिली धमकी, सैयद आबिद अली को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि स्पीड पोस्ट से मिला है धमकी भरा पत्र। थाने पहुंचकर पुलिस को दिए तहरीर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बरेली के आंवला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्पीड पोस्ट से मिला है धमकी भरा पत्र। थाने पहुंचकर पुलिस को दी तहरीर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बरेली के नगर पालिका अध्यक्ष को मिली धमकी, सैयद आबिद अली को जान से मारने की धमकी दी गई। दोपहर 11:30 के लगभग मेरे घर से फ़ोन आया, एक रजिस्ट्री आई है, तो हमने कहा उसको खोल लो। बेटे ने व्हाट्सअप करा तो उसमें हमको ये लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दो, वरना तुम्हारी सुपारी दे दी गई है, 15 दिन के अंदर तुमको जान से मार दिया जाएगा। तो कल हमारे घर पे प्रोग्राम था, इसलिए हमने सीओ साहिबा को व्हाट्सअप कर दिया था, जानकारी में डाल दिया था। अभी हम और हमारे साथी लोग, हमारे नगर पालिका के सभासद लोग थाने गए और मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दे के आए हैं। इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखने को कह दिया कि भाई ये इस तरह की धमकी कौन दे रहा है, हमारे साथ कोई भी अगर घटना घट सकती है तो ये मुकदमा लिखकर इस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि इससे पूर्व भी यहाँ पर एक मौजूदा चेयरमैन की इससे पहले भी हत्या हो चुकी है। तो इसलिए हम लोगों ने उस चिट्ठी को, उस धमकी को हल्के में ना लेते हुए आंवला थाने में मुकदमा लिखने के लिए दिया है और इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखने का आदेश कर दिया है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्तार की एक और बेनामी संपत्ति अटैच। दानीबाग इलाके में 10 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है। इनकम टैक्स टीम ने किया संपत्ति को सीज। 3200 स्क्वायर फीट से ज्यादा के प्लॉट अटैच। बेनामी संपत्ति प्लॉट संख्या 13C/3 सीज। मार्केट में इसकी कीमत करीब 10 से 12 करोड़ रुपए बताई जा रही। संपत्ति मुख्तार के रिश्तेदार तनवीर सहर के नाम पर दर्ज की गई थी। 3200 स्क्वायर फीट से ज्यादा के प्लॉट अटैच है। 3200 स्क्वायर फीट से ज्यादा के प्लॉट अटैच। संपत्ति मुख्तार के रिश्तेदार तनवीर सहर के नाम पर दर्ज। राजस्थान की श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल मैगजीन बरामद हुई है। दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल मैगजीन बरामद। राजस्थान की श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने ड्रोन बरामद किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि पत्रकारों की बीमा राशि
5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पत्रकारों को नहीं देना होगा कोई भी प्रीमियम। पत्रकारों की बीमा राशि बढ़ाई गई, 5 से बढ़ाकर 10 लाख नहीं देना होगा कोई प्रीमियम। पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। फरीदाबाद से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा। पत्रकारों की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। पत्रकारों को नहीं देना होगा कोई भी बीमा प्रीमियम। पत्रकारों को नहीं देना होगा कोई प्रीमियम। फरीदाबाद से खबर, पत्रकारों की बीमा राशि बढ़ाई गई। और सीधे आपको ले चलते हैं तेलंगाना के महबूब नगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। మహిళలందరూ కూడా వారి ఆత్మ గౌరవంతో ముడిపడినటువంటి మరుగుదొడ్లు నిర్మించడము, ముద్ర యోజన కింద ఎటువంటి గ్యారంటీ లేకుండా మొత్తం మహిళలకు రుణాలు ఇవ్వడము, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద పేదలకు ఇల్లు కట్టించడమైతే గాని ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉజ్వల పేరు మీద ఈ రకంగా అనేక ప్రయోజనాలు పథకాలను మహిళల యొక్క జీవితాల్లో వెలుగు నింపేటువంటి కార్యక్రమాలు నింపడం వల్ల ఈ రోజు మహిళల యొక్క జీవితాలు మరి ఏ రకంగా సులభతరం చేశారో మీరందరూ కూడా ఈ రోజు గమనిస్తా ఉన్నారు। నా కుటుంబ సభ్యులారా, भाजपा तेलंगाना के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी देश की विकास यात्रा हाईवे के विस्तार के साथ ही रफ्तार पकड़ती है। 2014 तक 2000 आंकड़ा याद रखना, 2014 तक तेलंगाना में 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था। लेकिन हम इतने ही लंबे हाईवे सिर्फ 9 वर्षों में पूरे करके दिखाए हैं। हमारा प्रयास है कि हर छोटे शहर, गांव, कस्बे के लोगों की बड़े शहरों तक पहुंच आसान हो। इससे व्यापारी, कारोबारी, नौकरी पेशा, छात्रों, प्रोफेशनल्स और किसानों को बहुत फायदा होगा। నా కుటుంబ సభ్యులారా, తెలంగాణ ప్రజల బతుకులు బాగుపడేందుకు బీజేపీ కట్టుబడి ఉన్నది। ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి ప్రయాణం జరగాలంటే హైవేల విస్తరణతోనే అది ఊపందుకుంటుంది। 2014 పూర్వము తెలంగాణలో గత పాలకులు ప్రభుత్వాలు కేవలం 2500 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులు నిర్మిస్తే ఈ 9 సంవత్సరాల్లోనే మా ప్రభుత్వము అదనంగా 2500 కిలోమీటర్లు నిర్మాణం చేసి 1,00,000 కోట్ల పైగా డబ్బులు వెచ్చించి ఏ రకంగా ఇవాళ జాతీయ రహదారుల నిర్మాణమే కాకుండా ప్రతి పల్లె, ప్రతి నగరము, ప్రతి పట్టణము ఆ రకంగా పేద ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద నగరాలకు చేరుకోవడానికి సులభతరం చేయడానికి ఈ రోడ్డుల నిర్మాణ కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। దీంతో వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు। और अब आपको होशियारपुर से खबर बता देते हैं, जो पर चौटाला की सड़कों पर घूमता दिखा बाघ। आपको बता दें कि टांडा के नजदीक गांव में बाघ घूमता हुआ दिखाई पड़ा। जंगल विभाग ने टीम बनाकर शुरू की पड़ताल। लोगों को सचेत रहने की अपील।
होशियारपुर से खबर, चौटाला की सड़कों पर घूमता दिखा बाघ। टाटा के नजदीक गांव में घूमता हुआ दिखा बाघ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। खबर कोंडा गांव से, जहां पर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम खूब डोबरा के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने बरसों से चली आ रही उनकी सड़क निर्माण की मांग अब तक पूरी ना होने पर ज्ञापन सौंपा है। विधायक सुन नहीं रहे हैं, जिला प्रशासन सुन नहीं रहा है और अब हम ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि जो भी इस सड़क का निर्माण कराएगा हम सभी उसी को वोट देंगे। वहीं ग्रामीणों ने शराब दुकान को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शराबियों द्वारा गांव की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है और तंज भी कसे जाते हैं। देखिए, ये कोंडा गांव से लगे कुडडोबरा करके कुकुड़ी पंचायत गांव से हैं। ये लोग बहुत वर्षों से और कोंडा गांव के शहर नज़दीक होते हुए भी इनके गांव तक आज तक पर्याप्त सड़क नहीं है। सड़क में जाने के लिए इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उस रोड को कई बार इन लोग आवेदन निवेदन कर चुके, लेकिन आज पर्यंत उस रोड को बनाने में सरकार हो चाहे यहाँ के ग्राम पंचायत हो नाकाम रही है। साथ साथ वहाँ पर जो एक दारू भट्टी है, दारू दुकान है, उसको भी यहाँ ढेर सारी महिलाएं आए हैं। उसके कारण महिलाओं का भी कई जन पी का के उनको अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसीलिए इन लोग आज ठान के आए हैं कि दारू भट्टी को हटाने के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। श्रीमती शांति कोराम, हम लोग कुबडोबरा डोड़ापारा से आए हैं। हम लोग को भट्टी को हटाना है, रोड को भी बनाना है। क्या समस्या होती है? आने जाने का भी समस्या हो रहा है। दारू पी के बोतल मन को वहीं फोड़ देते हैं। तो आपका स्थानीय विधायक भी को बताया होता है? यहाँ के जो विधायक मोहन मरकाम जी, उनको जाके उन लोग को भी बोले, नहीं बना दे। कब बताए? पहले एक बार गए थे। कितने साल पहले? एक साल पहले, 2 साल? 1 साल नहीं हुआ है। उसके बाद भी नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंचायत के वर्धा में सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष सहित 3 ग्राम पंचायत के सरपंच को अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व ने पद से बर्खास्त किया। पंचायत की राशि गबन करने का आरोप लगा था। विभागीय दंडाधिकारी राजस्व ने धारा 44 के तहत की बड़ी कार्रवाई। ग्राम पंचायत लालपुर कला, बरकोरा व डबरा घाट के सरपंच को पद से बर्खास्त किया गया। साधा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक व पंचायत शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने देवका नगर पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। वहीं मुख्य अतिथि के आगमन पर स्वागत के लिए नगर में भारी आतिशबाजी देखी गई, तो वहीं फूल मालाओं की बौछारें भी रही। आयोजित कार्यक्रम के अनुसार लोकार्पण का कार्यक्रम साझा रोड में स्थित सर्व मांगलिक मंगल से प्रारंभ होकर गोकुलपारा में सामुदायिक भवन, दीहपारा में सांस्कृतिक मंच, नगर के हृदय स्थल चौक में स्थित केसरवानी समाज सामुदायिक भवन में इंग्लिश मीडियम स्कूल को सौगात दी। इस तरह लगभग 2 करोड़ रुपए के नवीन तहसील कार्यालय भवन, मंगल भवन, बाउंड्री वॉल सहित अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। नगर के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। भव्य भवनों का लोकार्पण आपके सामने है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की भव्यता तो देखने की बन रही है।
विकास की जितनी भी संभावनाएं हैं उसको लेकर के आज देवघर के हमारे ग्रामवासियों से हमने चर्चा किया है। सौभाग्य है कि साजा विधानसभा क्षेत्र में आज घोटवानी में भी हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन हुआ, आज घिवरी में भी हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन हुआ, कल नवागांव बोरी में भी हायर सेकेंडरी का इसका उद्घाटन हुआ, ग्राम पेंडरी में कल हाई स्कूल का उद्घाटन किए, सिलतरा में हाई स्कूल का उद्घाटन किए, पुरदा में हाई स्कूल का उद्घाटन किए, बिरेझर में हमने हाई स्कूल खोला, इधर दर्रे में हमने हाई स्कूल खोला। तो ये तो सब यही तो साझा क्षेत्र का विकास है। लगातार ये विकास बढ़ते रहेगा। और चूंकि अब आचार संहिता लागू होने वाला है, इसलिए जनता से फिर से समर्थन हम लोग मांगते हैं। तो जनता का आशीर्वाद हमारे लिए पूंजी है। शासन प्रशासन लगातार नई नई योजनाएं चला रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, उसका भविष्य अंधकार से निकल सके। मगर कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल के शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं कोंडागांव मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मोहलाई में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की मनमर्जी देखने मिली। प्रिंसिपल से पूछा गया कि क्यों फॉर्म दस्तावेजों के हवाले देते नजर आए। सर, वो जो लड़का आया था एडमिशन के लिए, वो ओपन बोर्ड से 10वीं पास करके आया था और उसके पास वो ग्राह्यता का जो पोर्टल था बंद था, और इसलिए मैं जब तक ग्राह्यता का पोर्टल बंद है तो मैं देने में असमर्थ हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा। और आज तक उस लड़के का किसी प्रकार का आवेदन मुझे नहीं दी गया है और न किसी उस कक्षा शिक्षक को दिया गया। तो मैं उसको कहना है कि पूरे डॉक्यूमेंट आपको दे चुके हैं, उसके बाद अगर दिए हैं तो अभी भी पूछ लीजिए, अगर दिए हैं तो। और उसके बाद मुझे कोई डाक दिया है क्या उसके पिताजी और लड़का दोनों में से? और ये लास्ट डेट है, इस समय आकर मुझे परेशान कर रहा है, जबकि हम पूरी जानकारी स्कूल संस्था से भेज दी है। कुछ बच्चों का पंजीयन जो थोड़ा बहुत बाकी है वो चल भी रहा है। दिक्कत यह है सर, यहाँ के जो संस्था के प्रमुख जो इनकी भर्ती करने वाले वही हैं। फार्म जब इनके नहीं देंगे तो इनकी एडमिशन कहाँ से होगा? जब फार्म देंगे तब फार्म के साथ डॉक्यूमेंट से जमा करना पड़ता है सर। जब फार्म ही नहीं देंगे तो फिर इनकी डॉक्यूमेंट से ला कर क्या करेंगे? अब रोज़ जुलाई से अभी तक स्कूल आ रहा था बच्चा। सर का कहना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जो मांगा गया था। मांगे फॉर्म देना नहीं, आज तक तो इनके डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मंगाए हैं सर, आज तक नहीं मंगाए हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ पे जमा? नहीं। तो पहले कहाँ पढ़ता था बच्चा? ये बस ओपन में इसी हाई स्कूल में। क्या बच्चे को यही बाजू में पढ़ने वाले बच्चे को फिर से एक ही स्कूल में फिर से डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? हाँ, देना तो पड़ेगा सर, लेकिन वो तो मार्कशीट से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट्स है। उसके बावजूद भी जब इनकी भर्ती करने का इनका ये इच्छा नहीं है सर, कहाँ से इनके अपनाने में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कुछ दिन पहले बैंक डकैती का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझा लिया था। बलरामपुर पुलिस और रायगढ़ पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए डकैती करने वाले 5 आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई और डकैती के पैसे को भी 100% बरामद किया है। पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार और बलरामपुर जिले के एसपी की तारीफ भी करते हुए नजर आए। खबर कोरबा से जुआ 1 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बाकी मोंगरा में शक्ति चौक देव बंदापारा तालाब के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदियों ने भाग लिया है और कांग्रेसियों ने भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। खबर पानीपत से है, जहां पर सरकारी अस्पताल के बाथरूम में बच्चों को जन्म देने के बाद मां वहां से फरार हो गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो तुरंत बाथरूम की ओर दौड़े तो नवजात बच्चा अस्पताल में बाथरूम की फर्श पर
पड़ा हुआ था। मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला पानीपत के सरकारी अस्पताल का है। वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें महिला दिखाई दे रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि गर्भवती महिला ने बाथरूम में जाने के बाद उसे अंदर से लॉक कर लिया और वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। काफी देर तक जब लॉक नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला और भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। तुरंत सारे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचा। नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर धर्मवीर खरम ने बताया कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पूर्व मंत्री जगदीश यादव के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के फैसले को सही समय पर उठाया गया सही कदम बताया है। कहा कि जगदीश यादव जमीन से जुड़े हुए नेता और उनके इस फैसले से न केवल कोसी के विकास को नई दिशा मिलेगी बल्कि अटेली को भी लाभ होगा। उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर कहा कि इस बार कांग्रेस 75 पार है, जिस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ऐसा कोई मामला होने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस में, उनका बेटा राज्यसभा का मेंबर है और पूर्ण रूप से कांग्रेस से समर्थित रूप से कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ये जो भी बातें हैं ये सब हवा की बातें हैं। अब कौशल में जिस तरीके से जगदीश यादव को कांग्रेस में ज्वाइन किया गया, लगता है कि बाकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। परिस्थितियाँ बदलेंगी। आज देख रहे हैं हालत क्या है। उद्यान के अंदर 12 साल की हमारी बेटी है, उसको नगन घुमाया गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, उसमें जो ओबीसी की महिलाएं हैं, SC ST की जो महिलाएं हैं, उनको जो 33% आरक्षण दिया उसमें आरक्षण नहीं दिया। खबर इंद्री से है, जहां राकेश कुमार कमांडेंट के निर्देशन में भीम सिंह मीणा कमांडेंट के नेतृत्व में 194 एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी 26 सितंबर से करनाल से में परिचित अभ्यास कर रही है। इसी क्रम में शनिवार 30 सितंबर को 5वें दिन टुकड़ी ने इंद्री थाने में भेंट की एवं उनके क्षेत्राधिकारी के गांवों की पूर्व की घटनाओं या संवेदनशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम करनाल ज़िले में 26 तारीख से लेके और 2 तारीख तक लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ के प्रीवियस इतिहास हम ले रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम यहाँ इंद्री में पहुँचे हैं तो यहाँ के इंद्री के SHO साहब से और इंद्री इलाके के थाने के अंदर में जो भी गणमान्य व्यक्ति है उनसे मुलाकात किया है और उनसे यहाँ से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए अपील करते हैं। और किसी भी प्रकार की हिंसाग्रस्त क्षेत्र होती है तो उसको हम फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में विश्वास और एक भावना और एक आपसी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पानीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला पानीपत झोले के बबाली खान की अनाज मंडी गेट के पास का है, जहां पर शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद 25 वर्षीय तसव्वुर नाम के युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। अधिकारी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले 4 से 5 युवक बापौली अनाज मंडी गेट के पास शराब पार्टी कर रहे थे। इस बीच आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन उस वक्त तो झगड़े को सुलझा लिया गया। लेकिन आरोपियों ने बाद में 15-20 लड़के बुलाकर पहले लाठी डंडों से पिटाई की, फिर तेजधार गड़ासी से हत्या कर दी है। गांव बपोली का मामला है। अनाज मंडी के गेट नंबर 2 के पास रात किसी तसव्वुर लड़का आदमी का उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रात को मिली थी। उसका भाई वहाँ मौके पे पहुंचा और वो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचने पर उनको डॉक्टर ने बताया कि इस मृत्यु हो चुकी है। तो डेड हाउस में रखाया था। सुबह उसके भाई ने कंप्लेंट दी है तो उस पर FIR लॉन्च कर दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन जारी है। 3-4 आदमी पहले आए, फिर पीछे से 15 आदमी आए और अनाज मंडी बापोली गेट के बाहर ऑन रोड पे इसकी हत्या कर दी। कौन थे? तेजधार हथियार थे, आसपास के ही है सारे जो बता रहे हैं। वही 15 आदमी थे, 4 आदमी पहले थे इसके साथ में।
और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस रेडियो विभाग स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखा, अगर आप देखेंगे 24 करोड़ से अधिक लोगों की कुंभ में उपस्थिति इस बात को 2019 में साबित करती है कि कमोवेश हर हिंदू परिवार से, हर भारतीय परिवार से एक सदस्य ने प्रयागराज का दौरा किया था और प्रयागराज में आकर के उन्होंने कुंभ में सहभागिता के माध्यम से नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को अपनी आंखों से देखा था। आज जब उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं बदली हैं लोगों की, वह किसी पहचान का और किसी प्रचार का मोहताज नहीं है। जिन लोगों ने आकर के महसूस किया, जिन लोगों ने आकर के देखा, वे लोग इसका संदेश लेकर के गए, चाहे वह देश के रहे हों, चाहे वे विदेश के रहे हों, चाहे वे भारत के वासी हो, चाहे वे प्रवासी भारतीय हो, उन सब ने एक अच्छा संदेश लेकर के गए। नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित और संपन्न हो गया है। और उस आयोजन के साथ उस समय बेहतरीन तालमेल के माध्यम से पुलिस रेडियो विभाग के माध्यम से जो कार्य किए गए, वह उत्कृष्ट कोटि की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। लेकिन यह एक यात्रा है हमारी। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार देश की किसी भी सिविल पुलिस की तुलना में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1938 में पहली वायरलेस सेट को अपने यहां प्रयोग किया था और वह यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार कुंभ से। 1938 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और उस कुंभ में पुलिस रेडियो विभाग की स्थापना के साथ ही हम टेलीकम्युनिकेशन के किस साधन का उपयोग करें कि इतनी भीड़ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, किसी भी भगदड़ में, किसी भी अफवाह से लोगों को बचाया जा सके। तो उस समय पुलिस ने सहारा लिया था 3 हाथियों के दल का, जिसके माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन के का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही थी। और इस दौरान फिर एक यात्रा आगे बढ़ती है, रेडियो मुख्यालय की स्थापना होती है और 2019 आते आते हम लोगों ने हाथी से हैंडसेट तक हम पहुंच गए और अब तो मोबाइल सेट हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी यह एक प्रगति की वह राह है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती ही है, लेकिन एक आम जन के मन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी पैदा करती है। हम तकनीक से भाग नहीं सकते। प्रशिक्षण के साथ साथ हमें इस तकनीक को समय के अनुरूप अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा और लगातार इसके साथ कार्य करते हुए यह तकनीक हमारे द्वारा नियंत्रित हो, विभाग के हित में, समाज के सापेक्ष कार्य करती हुई यह इस विभाग को निरंतर आगे बढ़ाती रहे, यह आज की आवश्यकता है। और मुझे अच्छा लगा कि 3 दिवसीय स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में पुलिस रेडियो विभाग के द्वारा यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाई गई है, इसमें अपने पुराने समय के उन सभी सेट्स को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी? मैं जब आया था तो मैंने यहाँ पे यही पूछा, मैंने कहा 1938 के क्या भी सेट मौजूद हैं? और मैं बार बार इस बात को गृह विभाग को कहता हूं कि आखिर हम आज कार्य कर रहे हैं, आज की आवश्यकता है हमारे कार्मिक अच्छे प्रशिक्षित हो। जितना अच्छा प्रशिक्षण हम उनको देंगे उतने अच्छे परिणाम उनके माध्यम से आएंगे। हम उन्हें अत्याधुनिक इक्विपमेंट दें,
हम उन्हें अच्छे साधन दें, अच्छी व्यवस्थाएं दें, लेकिन साथ साथ अपने इतिहास को भी सुरक्षित रखने की तैयारी हमें करनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर पीएससी की बहानी में हमारे पास एक छोटा सा म्यूजियम भी होना चाहिए। ये म्यूजियम जो हमारे इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को और खासतौर पर स्कूली बच्चों को और आने वाले लोगों को बता सके कि हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी, कैसे हमारी यात्रा ये निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। इस यात्रा ने हमें शून्य से शिखर की ओर पहुंचाने में कैसे मदद की है, यह दिखाने की एक यात्रा है। और उस यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम कहां तक पहुंचे हैं। आज के दिन पर अक्सर होता क्या है, हम हथियारों से कहां पहुंचे हैं। आज पुलिस के पास अच्छे साधन आ चुके हैं, अच्छे आर्म्स आ चुके हैं, लेकिन हमने पुराने को संरक्षित करके एक म्यूजियम का पार्ट नहीं बनाया। हम उसको भेज करके स्क्रैप में भेज देते हैं। महेंद्रगढ़ के गांव सोहला की शहीद लेखराम राजकीय प्राथमिक पाठशाला में समस्याओं और अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने पाठशाला में जाकर विरोध जताया और हंगामा किया। लगभग 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनको मंगलवार तक सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया है। आज अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में वृद्ध दिवस मनाया गया। इस दौरान अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में वो सज्जन मौजूद थे जिनका हाल ही में घुटनों का ऑपरेशन अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में किया गया था। गुरुग्राम से खबर, जहां पर महेंद्रगढ़ गंदगी से परेशान होकर स्कूल के अध्यापकों ने किया प्रदर्शन। स्कूल के बाहर लगे गंदगी के अंबार से परेशान हैं स्कूल के बच्चे और अध्यापक। गंदगी से उठने वाली बदबू से परेशान है बच्चे। काफी देर जाम लगाने के बाद पुलिस के आश्वासन के बाद खुला जाम। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां रेलवे रोड तानेसर पर गुरुद्वारा छोड़ी बादशाही के सामने युवक का मर्डर कर दिया गया। मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे थाना कृष्णा गेट प्रभारी जगदीश तमाक ने जानकारी देते हुए बताया, मौके पर पहुंचे तो देखा कि मृतक युवक के पेट और छाती पर चोट के निशान है। परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज सुबह सूचना मिली थी कि सुरेंद्र सिंह पेट्रोल पंप के सामने एक नौजवान व्यक्ति की डेड बॉडी इसके पेट्रोल पंप के सामने पड़ी है। तो डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वारसान आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट लेके आगे इसकी आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोसी विधानसभा के खंड जाटूसाना स्थित श्री शिव मोहन गौशाला की जो रविवार को राष्ट्रव्यापी श्रमदान कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने एकजुट होकर हाथों में झाड़ू लेकर गौशाला की साफ सफाई की और गायों को गुड़ खिलाकर हरा चारा खिलाकर धर्म लाभ भी अर्जित किया है। इस संदर्भ में गौशाला संचालकों ने कहा कि आईटीबीपी की एक यूनिट का कार्यस्थल गौशाला के नजदीक है और यही कारण है कि यहाँ के जवान गौशाला से जुड़े रहते हैं। मेरा निवास स्थान है, 6 महीने में और यहीं पे ही रहूँगा। और अभी मेरे ही बैचमेट कमांडेंट अशोक यादव यहाँ पे आ गए हैं।
जो अभी 28वीं बटालियन की कमान को संभाल रहे हैं। सर, जिस तरह से आज सफाई अभियान चलाए हुए हैं आपकी तरफ से गौशाला में, इसको लेकर क्या कहेंगे लोगों को? बहुत अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री महोदय की पहल चली हुई है जब से उन्होंने शासन की बागडोर संभाली है। और जैसा कि महात्मा गांधी जी का एक स्वप्न था कि सारा भारत स्वच्छ हो, तो उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और उसमें हमारा गृह मंत्रालय और उसमें हमारी ITBP बड़ी ज़ोर शोर से इस कार्य में प्रतिभाग करती है। वाले जम्मू के रजौरी के मेरे को बहुत खुशी हुई है यहाँ गौशाला देखे हुए। यहाँ हमने कभी इतना गौशाला नहीं देखा है। हमें पहली बारी 28 बटालियन में आके यहाँ मौका मिला है देखने का, सेवा करने का, कि हम हर महीने यहाँ सफाई के लिए आते हैं। लोगों को कुछ कहेंगे इसके लेकर, सफाई अभियान के लेकर? नानी महोदय की तरफ से सभी जनता, सभी कोई पब्लिक ले आके यहाँ सेवा करना, कोई गाय पशु को दान पत्र देना, खाना खाना के लिए सबको सेवा करने बाद। जय हिंद, जय भारत। गुरदासपुर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जो आज शहर से में सेमिनार और जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। वही देर रात सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए शहर के फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रभारी ने कहा कि संदिग्ध स्थानों पर भी चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत शमशान घाट में चेकिंग की गई और वहां कुछ युवक शराब पी रहे थे, जिन्हें चेतावनी दी गई है। संजोग साडे SSP हरीश दियामा जी के दिशा निर्देशां अनुसार ते DSP सिटी सरदार सुखपाल सिंह जी के हदायतां अनुसार शहर के विच ਵੱਖ-ਵੱਖ बाज़ारां भीड़ भड़के वालियां ते जिहड़ी कुछ शक्की सखावां जिद्दां चानन दीयां बड़ियां विच सर्च भी की गई तो फ्लैग मार्च कढ़िया गया, जिस दे मद्देनज़र कोई भी जिस तरह कोई रेहड़ी हाथे वाला नजायज़ कोई शराब पींदा उन्होंने वार्निंग भी दी गई। तो जिहड़े कोई गलत अंसर कोई शराब अंसर फिर उन्होंने शक्की अंसरां नूं पुलिस लैके उत्थे उन्हां बारे पड़ताल भी की जा रही है। उपराजधानी दुमका में गरीब असहाय को दिए जाने वाले अनाज वितरण में जारी भ्रष्टाचार थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों से लगातार अनाज वितरण में अनियमितता की शिकायत अब आम बात हो गई है। आप लोगों को शिकायत है, अभी बोलिए, जो बोलिएगा वही तक को बताया कि हम सभी कार्डधारी चंपा देवी डीलर के यहाँ से राशन लेने गए थे, लेकिन हम लोगों को चावल न देकर गाली गलौज कर भगा देता है, चावल नहीं दिया जाता है। इन सब बातों को सुनने के बाद केन्यू संवाददाता जन वितरण प्रणाली की दुकान पर पहुंचे, जहां महिला और पुरुष लाभुकों की भीड़ देखी। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यही हाल रहा तो उपायुक्त महोदय से मिलकर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। कटवाना ना तो वो बोलता है कि 2 दिन बाद आइए, और 2 दिन बाद जाते हैं सुबह, जब हम कोई भी काम कर इधर से दूध लेके जाते हैं कूपन कटवाने, तो वो बोलता दूध फिर आइए उतना बजे हम काम करके जाते हैं, आधा घंटा लेट नहीं होता। जब आधा घंटा लेट हो गया तो बोलता अभी तो नहीं होगा। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।